हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। बुक लिस्ट पर बात करेंगे हम लोग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए और क्या अप्रोच होना चाहिए पेपर 3 मेंस के लिए। ठीक है, डिटेल से बात करेंगे। इस तरीके से हम लोग चारों पेपर जो जीएस का है उस पर बात कर लेंगे, खोटा पर भी बात करेंगे। धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। मेरा भी क्या अप्रोच रहा है वो भी हम शेयर करेंगे। अगर अच्छा लगा तो उसको आप ज़रूर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है फर्स्ट अटैम्प्ट करके नाम से, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। जो भी अपडेट होगा वहाँ आपको दिया जाएगा। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और ये मेरा तीसरा प्रयास था इस बार। सिक्स में भी मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा था, इंटरव्यू स्टेज तक। सेवन्थ में भी मैंने इंटरव्यू दिया था और इस बार फाइनली सिलेक्शन हुआ। 60 रैंक रहा मेरा। और साथ साथ मेरे साथ मेरे कई ऐसे स्टूडेंट या दोस्त आप बोल सकते हैं और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। कुछ लोग प्रीलिम्स स्टेज से जुड़े थे, कुछ मेंस से जुड़े थे, मेंस का मेंटरशिप भी चल रहा था, कुछ इंटरव्यू स्टेज में भी जुड़े थे। तो 18-20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका चयन फर्स्ट अटैम्प्ट के द्वारा हुआ है। फर्स्ट अटैम्प्ट का मदद रहा, उनके सहयोग रहा, मैं यही बोल सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी अप्रोच रहा, जो मेरा भी अप्रोच था, जो क्या बुक पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, इस तरीके से मैं कंप्लीट करूँगा। और बताइएगा कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना व्यू लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरा भी यही उद्देश्य है, जो जेन्युइन गाइडेंस है वो प्रोवाइड अपना दे सकूं आप लोगों को। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सिलेबस आपके पास एक चीज़ ज़रूर होना चाहिए, जो भी तैयारी करने के सोच रहे हैं, कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग पहले भी दिए होंगे, तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दो चीज़ हमेशा टेबल पे होना चाहिए। ठीक है, बात करेंगे मेंस में। पता है कि जो पेपर 3 का पोर्शन है हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसमें 4 सेक्शन पढ़ना है, एंशिएंट, मिडाइवल, झारखंड और मॉडर्न। इसी तरीके से इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन का 2 पार्ट है, एक झारखंड का, एक फिजिकल ज्योग्राफी का। ये 8 सेक्शन है। ठीक है, टोटल 4-4-8 आपको करना है। इधर से कोई दो करना है, कोई भी दो, और इधर से भी कोई दो करना है। ये तो पता है, सबको पता है। ठीक है, पहले मैं बुक बताता हूँ कि कौन सा बुक आपके पास होना चाहिए और किस तरीके से आपको मदद करना होगा। ये देखिए, आप झारखंड की बात करें, ठीक है, झारखंड की बात करें तो कोई भी अगर आप जो बुक लेते हैं, ठीक है, जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, वहाँ से आपको कंटेंट निकल जाएगा पीटी के लिए भी। ठीक है, निकल जाएगा। थोड़ा सा और सर्च कीजिएगा, थोड़ा सा गूगल कीजिएगा, ठीक है, चैट जीपीटी का यूज कीजिएगा, तो बहुत सारा कुछ एडिशनल कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, एडिशनल कंटेंट। देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं कि कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, कुछ नोट्स पढ़ रहे हैं, वो एनसीईआरटी का भी मैं रेफरेंस लूँगा, तो सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ पॉइंट आपको जोड़ना पड़ेगा। चाहे यूट्यूब का सहारा लीजिए कोई टॉपिक में, गूगल का सहारा लीजिए। मैं दृष्टि का भी कई बार देखता था, दृष्टि साइट है ना, विजन आई गेस। ठीक है, ये सब का मैं सहारा लेता था कोई नोट्स को कंप्लीट करने में और एडिशनल पॉइंट जोड़ने में। ये बात को काफ़ी अच्छे से समझिएगा, अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, इस बात को पता चलेगा। एनसीईआरटी में 11 क्लास का आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मिडाइवल का भी वही एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है। दोनों का एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। मान लेते हैं आप एनसीईआरटी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो जो आपके मेंस के सिलेबस में भी है। ठीक है, वहाँ पे मान लीजिए 4 या 5 ही पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में, तो वहाँ फिर आप उतना में तक ही सीमित नहीं रहना। आपको कई बार 40 नंबर के सवाल लिखने होते हैं, तो थोड़ा सा और लंबा जाना है। ठीक है, कोई भी बुक के साथ एक आप नोट्स ज़रूर रख सकते हैं, किसी का भी, है ना, अगर जिसका अच्छा मिल जाए मार्केट में। मतलब मुझसे पूछिएगा कि किसका मार्केट में अच्छा है, तो ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा, 2-3 नोट्स। और मेरा झारखंड का 160 मार्क्स का नोट्स आएगा। सबसे पहले मैं उसी पर कार्य करूँगा और जल्द आएगा, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, मतलब 1 मंथ तो लगेगा कम से कम। सबसे पहले मैं उसी पे कार्य करूँगा कुछ दिनों में, तो आपको दिखेगा नोट्स। तो खैर, अगर आप किसी का नोट्स रखे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको रखिए अपने साथ। तो कैसे तैयार करना है इसको बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, एक नोट्स होना चाहिए। और मान लीजिए कोई नोट्स है या आपके पास एनसीईआरटी का बुक है, आप एंशिएंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता ही तैयार कर रहे हैं मान लेते हैं। आपको एनसीईआरटी में 5-6 पॉइंट दिया। ठीक है,
या 7-8 पॉइंट दिया, उसमें ना डायग्राम है, ठीक है, मतलब फिगर वगर नहीं है कुछ, आप जो नोट्स पढ़े उसमें भी नहीं है, तो थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, बात समझिए, है ना। आप कोई टॉपिक लिख दीजिए, वहाँ दृष्टि आईएएस लिख दीजिए, तो पर भी आपको मिल जाएगा उस टॉपिक से 3 से 4 पॉइंट वहाँ से जोड़ सकते हैं। चैट जीपीटी का यूज कीजिए उस टॉपिक्स में कुछ एडिशनल पॉइंट जोड़ने के लिए। कुछ आपसे वो लिख दीजिए कोई टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता यूपीएससी लिख दीजिए, तब पर भी 3-4 पॉइंट निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको काम करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई नोट्स लिए, ठीक है, उसमें सिर्फ पॉइंट लिखा हुआ, उसमें कुछ वैल्यू एडेड नहीं किया हुआ। मैं हमेशा, आप सुनते होंगे कि मैं वैल्यू एडेड का बात करता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है वैल्यू एडेड करना अपने नोट्स में। अगर आप जहाँ 17 सवाल लिखना, वहाँ क्वालिटी बहुत मैटर करता है। आप किसी को हो सकता है 40 में 20 मिल रहा है, किसी को 24 मिल रहा है, किसी को 23 मिल रहा है, किसी को 26 मिल रहा है, तो वो डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी आंसर लिख रहे हैं सिर्फ लिखने से नहीं होगा, आप किस तरीके से लिखते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। आप कोई सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता 12 पॉइंट लिखा, 10 पॉइंट लिखा, उसको बहुत अच्छे से शो प्रेजेंट कर दिया, उसमें फिगर भी है ना, चीज़ें बहुत तरीके से, जो जितना सवाल है उसका हेडिंग सब हेडिंग में है, मतलब बहुत क्लियर कट है, बहुत कुछ पॉइंट है जितना होना चाहिए। तब मान लीजिए किसी को 28 नंबर मिला, अब कोई नॉर्मली 7.8 पॉइंट लिख दिया, तो वहाँ 18 या 20 मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने आंसर में वैल्यू एडिट कीजिए, और इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे वह नोट से पढ़े, एनसीईआरटी से पढ़े, यूट्यूब का सहारा लीजिए, है ना, यूट्यूब का सहारा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक टॉपिक को 2 घंटा 3 घंटा में तैयार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ही टॉपिक 4 टॉपिक तैयार कीजिए, लेकिन अच्छा से कीजिए तैयार। सिर्फ आप सोचिए नोट्स पढ़ के याद कर ले, हो गया काम, तो ऐसे नहीं होगा। नोट्स में अगर कोई नोट्स है, बहुत अच्छा नोट्स है, लगता है कि नहीं बहुत ही अच्छा है, इसको रट लेंगे, इसको पढ़ लेंगे 2-3 बार तो काम चल जाएगा, इस पर सब कुछ है जो चाहिए हमको, तो ठीक है। लगता है कहीं कमी है, तो ये सब जो चीज़ मैं बताया हूँ इसका यूज कीजिए, ठीक है। मॉडर्न के लिए एक अच्छा बुक है स्पेक्ट्रम, मैंने इसको बहुत अच्छा यूज किया हूँ। बाकी मैक्सिमम लोग करते हैं इसको स्पेक्ट्रम को यूज़, तो इसको स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास कंटेंट आ जाएगा, मतलब काफ़ी अच्छा दिया, और इसमें आपको बहुत इधर उधर दिमाग नहीं लगाना। जैसे होम रूल पढ़ना है, ठीक है, होम रूल लिख के बारे में आपको पढ़ना है, तो आप स्पेक्ट्रम को कर लीजिए, उसी को क्लासिफिकेशन कर दीजिए, होम रूल क्या था, है ना, वो उससे तोड़ के दीजिए। होम रूल 2 प्रकार का था, ठीक है, एक तिलक का, एक एनी बेसेंट का, तो दोनों को कार्यक्रम क्या थे, है ना, होम रूल की क्या सफलता थी, ये 5-6 डायमेंशन आपने बता दिया। होम रूल का उद्देश्य क्या था, ठीक है, होम रूल का क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो ये 5-6 डायमेंशन में बुक में इस टाइप से नहीं दिया होगा, लेकिन आपको ये कला सीखना होगा ना, कि बुक से आप ये सब डायमेंशन में निकाल सके, ताकि आप अलग, आपसे पूछ दिया कि होम रूल के बारे में लिखे 20 नंबर में, अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, होम रूल का परिभाषा लिखे, फिर अलग अलग तोड़ तोड़ के जो मैं बताया हूँ इसको आप दिखाएं, इसको अगला हेडिंग ये, अगला ये, अगला ये, हाँ, ताकि जब कॉपी चेक करें तो उनको दिखे कि अच्छा होम रूल को इतने तरीके से ये दिखाया है, होम रूल का उद्देश्य क्या था, तिलक का होम रूल, एनी बेसेंट का होम रूल, है ना, इस तरीके से क्या परिणाम हुआ, कौन कौन नेता जुड़े, एक बॉक्स में बता दिए कि तिलक में ये जुड़े थे, इसमें ये जुड़े, तो ये आपका स्किल आना चाहिए, स्किल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप सीधा सपाटा करके लिख दिए होम रूल कहानी की तरह, तो है ना, मतलब आपको ये समझने वाली बात है कि जितना अच्छा आप कॉपी को दिखाएंगे, सिंपल रखेंगे, जितना आसानी से पढ़ा जा सकता है कॉपी, उतना बेहतर होगा आपके लिए। ज्योग्राफी का मैं बात करता हूँ। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, मैं अप्रोच पर भी बात करूँगा कि मेरा अप्रोच क्या था, है ना, मैं क्या इस बार प्रेफर किया था, वो भी मैं बताऊँगा। 11 का 11-12 एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें भी यही है। अब मानसून पढ़ रहे हैं, मानसून मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, अब नहीं समझ पा रहे, तो आप वीडियो देखिए, ठीक है, और कहीं वीडियो देखे कुछ अच्छा फिगर लगा, डायग्राम लगा अच्छा, उसको नोट कीजिए, अपने कॉपी में जोड़िए, ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। एनसीईआरटी में लग रहा है ठीक है, तो अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा और किया जा सकता है, इसमें कुछ और एडिशनल पॉइंट मिला, उसको हम अपने आंसर में डाल सकते हैं, तो उसको डालिए अब, ठीक है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी काफ़ी है। और या फिर माजिद हुसैन का एक बुक है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी का, कोई एक, दोनों ऐसा नहीं कि ये भी पढ़ लेना ये भी पढ़ लेना, नहीं, हाँ, इसमें थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट आपको ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है, एडिशनल पॉइंट सब। बाकी यूट्यूब का सहारा लीजिए, ठीक है, वहीं पे बताऊंगा, फिर चैट जीपीटी हो गया, ये सब का सहारा ले सकते हैं आप। अगर कंसेप्ट क्लियर कीजिए तो यूट्यूब का हेल्प लीजिए। ज्योग्राफी का टॉपिक है ना, क्या क्या पूछा जा सकता है, उस तरीके से मेहनत कीजिए, इसमें मैप पर काम कीजिए, ठीक है। झारखंड ज्योग्राफी के लिए सेम बुक,
को अलग से नहीं करना। फिजिकल ज्योग्राफी जिनको करना है वो सविंदर सिंह का बुक अच्छा बुक आता है, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो, सविंदर सिंह का बुक आता है, ठीक है। अब अप्रोच क्या होना चाहिए हिस्ट्री ज्योग्राफी में, ठीक है, पहले मैं अपना अप्रोच बताया था। इस बार जो मेरा रणनीति था इस बार, तो मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी चारों सेक्शन नहीं किया था, मैंने दो किया था। कौन कौन किया था मैं बताता हूँ, झारखंड और मॉडर्न, ठीक है। और ज्योग्राफी में भी मैंने किया था इंडियन ज्योग्राफी और झारखंड ज्योग्राफी, ठीक है। तो बात है कि थोड़ा सा रिस्की तो था इस बार, लेकिन मैंने क्या किया, बाकी जो दो छोड़ा था दोनों का कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन वो मैंने किया था। सिलेक्टिव क्वेश्चन कैसे पता चलता है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका था तो मुझे आइडिया लग चुका था कि क्या क्या पूछ सकता है। हर बार ये सही नहीं हो सकता है 100%, हाँ, लेकिन 60 70 80% के रेशियो तक हम लोग इसमें पहुँच जाते हैं। तो हाँ, तो वो मुझे एक आइडिया लग चुका था कि इसमें क्या क्या उसमें एंशिएंट में पूछा जा सकता है ना, मध्यकालीन में क्या पूछा जा सकता, तो वो अब एक मैंने अपना कुछ गैस क्वेश्चन किया था। अब देखिए, जैसे झारखंड का क्वेश्चन टफ मुझे लगा, बिरसा का जो सवाल पूछा गया था वो थोड़ा सा टफ था, और मेरे पास ऑप्शन था अलाउद्दीन की बाजार नीति, है ना, बाजार पॉलिसी जो था उस पर मेरे पास था, कंटेंट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था वो मेरे लिए, तो उसे मैं बहुत अच्छा से करके किया था। इधर मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 का क्वेश्चन था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ था मुझे, तो मैं ये और ये दो क्वेश्चन को किया था, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ज्योग्राफी दोनों क्वेश्चन लड़ गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेक्शन, तो मैं ज्योग्राफी में इस टाइप से किया था। तो मेरा क्या था, मतलब कि दो करना है और दो का इम्पोर्टेंट करना है। अब आपके पास आप क्या कर सकते हैं, बात सुनिए, चारों सेक्शन कभी मत कीजिएगा। चारों सेक्शन कब कीजिएगा, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप 3 4 बार सब पढ़ लिए, पूरा समय कुछ करने का समय नहीं, तब चारों सेक्शन कीजिएगा। फिर नहीं तो क्या कीजिए, तीन कीजिएगा, बहुत करने का मन है तो तीन कर लीजिए, कोई भी तीन, ठीक है। अब आपका सवाल होगा क्या इंडियन ज्योग्राफी करे कि फिजिकल ज्योग्राफी करे, सुनने में आता है फिजिकल ज्योग्राफी में ज़्यादा नंबर आता है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़े, पहली बार पढ़ना जा रहे हैं, तो कुछ मत कीजिए, 2 नंबर कम भी आएगा, दूसरा जगह मेकअप हो जाएगा, आपको बहुत मेहनत लगेगा इधर, तो आप मत कीजिए। और अच्छा लिखिएगा तो इंडियन ज्योग्राफी में भी नंबर आता है, इसमें कोई दोहराए नहीं किए, है ना, कोई इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। तो कोई दो करना, कोई बहुत मैक्सिमम शौक लगा तो तीन कीजिए, नहीं तो दो ही कर सकते हैं बहुत अच्छे से, दो इतना अच्छा से कीजिए, मतलब एक एक टॉपिक पर बहुत अच्छा से कर लीजिए दो, तो बाकी दो क्या करें, दो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिए केवल, ठीक है। अब पूछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से होगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए हेल्प कर दूंगा, जब भी आप मेंस देंगे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, उसको जरूर करके जाइएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, मैं पूरा सिलेबस का भी दूंगा, तो इसमें भी मैं दूंगा आपको, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो मेरा ये सलाह रहेगा, जिनके पास समय हो तीन कर लीजिए, और जो लग रहा है कि अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तभी दो करके छोड़ दीजिए, ठीक है। ये तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में ये होना चाहिए, ठीक है, ज्योग्राफी का भी सेम अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। और बुक मैंने बता दिया कि हिस्ट्री में कौन सा बुक पढ़ना है, ठीक है, इसके लिए कौन सा बुक। अब देखिए और क्या फोकस होना चाहिए आपका, सबसे पहले 6 JPSC में जो क्वेश्चन आया हिस्ट्री ज्योग्राफी में, 7th 11 और बैकलॉग, ठीक है। पिछले बार बहुत लोग बोल रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ दिया तो नहीं आएगा, मैं हर बार बोला था मैं अपने मेंटरशिप में 11th में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आएगा, और हर बार आया, इस बार भी आया, तो आपके 14 JPSC में भी आएगा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, एक दो कहीं ना कहीं जरूर आएगा। तो सबसे पहले आपके लिए ये सलाह दूंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बहुत ही अच्छे से कीजिए, वो मॉडल आंसर की तरह कीजिए। अभी भी एक बात बता दे रहा हूँ मैं, टोटल 17 क्वेश्चन में पूरा 6 7 11 बैकलॉग मिला दिया तो 6 7 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए, कोई अगर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मेंस किस तरीके से एक बार में निकाल सकते हैं आप, है ना, किस अप्रोच से, तो उसमें मैं बहुत कुछ मेरे पास जो मैं सीखा हूँ, जो समझा हूँ, मैं उस पर बात करने वाला हूँ कि एकदम आपको चाहिए थोड़ा शॉर्टकट तरीका और थोड़ा स्मार्ट तरीका चाहिए। जिस तरह से मैं उधर 310 नंबर का बताया था खोटा और ये ऑब्जेक्टिव का, उस तरीके से 640 का भी मेरे पास उपाय है जो इस बार मैंने लगाया था, जो अप्रोच अपना डेवलप किया था, तो वो मैं एक वीडियो में शेयर करूँगा, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें तैयार रखिए, और जो बाकी टॉपिक है उसको भी क्वेश्चन कीजिए। हर क्वेश्चन में कोशिश कीजिए कि मैप बनाने का, हर क्वेश्चन में किसी मैप बनेगा तो किसी में चार्ट बनाए, किसी में कोई फिगर बनाइए, ठीक है। राइटिंग प्रेजेंटेशन का बहुत ही रोल है, हेडिंग, सब हेडिंग का प्रयोग करें, है ना, कॉपी को साफ सुथरा रखें, ये सब कुछ बेसिक बात है।
कोई मैप बनाने का मौका मिला तो बनाइए। मतलब 40 नंबर का सवाल में मुझे लगता है कि कम से कम एक फिगर हो जाना चाहिए, एक चार्ट हो जाना चाहिए, मतलब एक दो इस तरह से कुछ आपका होना चाहिए, सिंबॉलिक होना चाहिए, जिससे कॉपी थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, है ना। आप इस जैसे हिस्ट्री मतलब इस तरीके से कुछ बीच में लिख के इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, है ना। कुछ लिखे यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं, बहुत सारा तरीका है ना। इस तरीके से भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा कीजिए आप, है ना। जैसे कुछ चार्ट बनाना, जैसे समानांतर सरकार लिखना है तो यहाँ दिखा दी कौन कौन था, ऐसे करके दिखा दी। मतलब कुछ आपको यूज करते रहना है ताकि आपको कॉपी अट्रैक्टिव दिखे। तो कंक्लूज़न का बात करें तो इसमें आपको ये 3-4 बुक मैंने बताया, ठीक है। और कोई एक नोट्स रख लीजिएगा किसी का भी, है ना, जिससे आपको सिलेबस में हर बार मदद हो जाएगा। नोट्स रखिए। बाकी कुछ बेसिक बुक है, बेसिक बुक में जैसे बताया आपको 11-12 NCERT, तो उससे क्या पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में बस वही पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि पूरा बुक ही पढ़ने लगे, तो उतना ही पढ़ना है जो सिलेबस में आपके है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ये अप्रोच कैसा लगा। और फिर हम लोग अच्छा लग गया तो मैं पॉलिटी और पॉवर्टी पर भी बात करूँगा, इकोनॉमिक्स पर भी बात करूँगा डिटेल, है ना। और थोड़ा सा वैल्यू एडिशन पर ज़्यादा काम कीजिए, नेट का यूज कीजिए, दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, बाजीराम, ये सब का यूज किया कीजिए अपने नोट्स को अपडेट करने के लिए और पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ने के लिए, है ना। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। धन्यवाद।